एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। तो टाइम बता दूं, आज का व्लॉग जो है वो हो रहा है शुरू 7:45 से। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कितना लेट शुरू हो रहा है। खैर, जब आपको मिलेगा तब तो दोपहर ही होगा। तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया सुबह से। कारण भी कुछ खास नहीं था। एक मिनट, पहले मैं पानी ले लूँ चाय के लिए। तो हस्बैंड आ चुके हैं, हाँ, हाथ पैर धो रहे हैं। और तो मैं बोल रही थी कि आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया पता नहीं, आज क्यों नहीं बनाया। मैंने पहले सोच रही थी सुबह से स्टार्ट करूँगी, फिर सुबह में कुछ खास काम भी नहीं था। जैसा कि पता है आपको, लावण्य अभी इस टाइम पर यहाँ है नहीं, तो काम भी ज़्यादा होता नहीं है। तो बस वही झाड़ू किया, मतलब सफाई वगैरह, सफाई में कर रही थी। मम्मा फोन ये आए, कहाँ गया था तू? वॉशरूम। तो सफाई सुबह में की, उतने को मामी आ गई थी, मेरी जो मामी सास है वो आ गई थी। तो पकैन लेके आते, बासी लेके आते हैं ना, जैसे मेरे मायके वाले आए थे तो सासू माँ के मायके वाले भी आते हैं। तो मामी जी आई थी और उनके साथ एक और थी, तो उनके साथ बैठ गए। और जब गप्पों में लग जाते हैं ना, फिर तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो उनके साथ बैठ गई थी 1-1.5 घंटा। वो कल आ गए थे, फिर वो बैल वाली मासी के पास भी गए थे। मेरी सास की छोटी बहन, उनकी मतलब उनकी मैरिज बैल में हुई है, सामने वाला जो गाँव है, तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर वो रात में आके सुबह आए, रात में वहाँ चले गए थे, सुबह इधर आए। तो फिर बैठे थे मेरे पास भी। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है ना दूर से काफ़ी टाइम के बाद, तो बहुत सारी बातें होती है पूछने को, बताने को। तो बस फिर उनके साथ बैठे काफ़ी देर। उसके बाद फिर एक फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था, झाड़ू पोछा साथ साथ में ही करती रही, बात करते करते, फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते करते। उसके बाद फिर नहाई, नहाकर धूप आज बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम आज इतना ख़राब था ना, आज 22 तारीख है। हाँ जी, आज 22 तारीख है। तो इतना ख़राब मौसम था ना आज, बहुत ही मतलब ठंड बहुत ज़्यादा थी आज। हालांकि धूप नहीं लगी थी, बादल बादल से थे, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी आज। गुमसुम मौसम था बिल्कुल। तो मैंने कहा अब स्टार्ट करती हूँ, अब स्टार्ट करती हूँ। करते करते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया फटाफट से, उसके बाद लंच किया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी, पहले बाहर कोई आ गया था, बाहर उनसे बात करती रही। फिर चली गई थी मार्केट, फिर गमले लेकर आई। फिर जो वो प्लांट्स लगाने थे ना मुझे, उसके लिए मैं गमले लेकर आई, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। 4 नए गमले लेकर आई, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे कमेंट्स थे ना कि हमें बताना वो पिछली वीडियो में कि गमले कितने के हैं। तो वो 70 रुपीज़ का हमें दिया है। यहाँ यही शॉप है एक। वैसे वो उस पर MRP 126 का था, पर अंकल ने हमें 70 रुपीज़ का दिया। और प्लांट्स भी पूछा था किसी ने कि कितने के हैं, तो प्लांट्स जो है वो 20 रुपीज़ ईच थे। कोई भी जो भी लिया वो सारे 20-20 रुपए के थे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय हमारी बन गई और साथ में हम एंजॉय करेंगे। मैंने इनको बोला था कुछ लेके आना, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है, तो ये लेके आई खट्टा मीठा। और खाना बन चुका है, चावल, और यहाँ पर है चने की दाल, काले चने की दाल। तो चलिए हम करते हैं अपनी चाय को एंजॉय। आइए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने हमारे साथ। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि आप लोग कौन से बिस्किट यूज़ करते हैं। तो ये न्यूट्री चॉइस और क्रीमिका के डाइजेस्टिव बिस्किट हम लोग लेते हैं। यही हमारे घर आते हैं, और कोई बिस्किट नहीं आते काफ़ी टाइम से। अब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, तब से हम यही वाले बिस्किट लेते हैं। इसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा मतलब कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और अगर आप लोग ये वाले बिस्किट एक बार टेस्ट करेंगे ना, तो ये गारंटी मेरी है कि आप दूसरे भूल जाएंगे। इससे पहले हस्बैंड जो है वो गुड डे बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, पर अब वो गुड डे बिस्किट को खा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। तो हमारी हो चुकी है, हैं? कौन? पापा का नाम? तो अभी ना रिजल्ट आ रहे हैं सारे। बीडी जिला परिषद के कब आएंगे?
आज ही आएंगे रात को। जिला परिषद के भी बीडीसी के वो आ रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य जो होता है उनके आ रहे हैं अभी। और काफ़ी लोगों ने पूछा था ना मुझसे कि आप बताना आप के यहाँ कौन आया। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो उठे थे ना, यहाँ से कोई भी नहीं मतलब जीता। हमारी दोनों जो सीट्स हैं वो हमारे साथ वाले गांव, जो हमारे पंचायत में आता है गांव, साथ वाला गांव है निरसू, साथ नहीं मतलब आगे है थोड़ा, वहाँ की दोनों सीटें इस बार गई है। प्रेसिडेंट भी वहीं के बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी वहीं के बने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट थे और प्रेसिडेंट के लिए 1 थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वोट जो है वो बट जाते हैं। तो वहाँ से वो सिंगल ही थे, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, तो दोनों सीटें वहाँ चली गई है। तो चलिए, हार जीत चली रहती है। जैसे मैंने कल भी बताया था, कभी जब कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा, और हार जीत भी उसी की होगी जब जो कोई लड़ाई करेगा, मतलब मैदान में खड़ा होगा लड़ने के लिए। वो लड़ाई इस तरीके की नहीं, चाहे वो इलेक्शन ही हो तो हम लड़ाई उसको कह सकते हैं। जब कोई लड़ेगा वो मतलब जिसमें क्वालिटी होगी वही लड़ेगा और वही हारेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राजनीति है। हाँ, मतलब सरकार ही चलानी है, कोई भी जीते। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव में कोई भी विनर नहीं रहा। हमारे साथ वाले गांव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों सीट्स आई है, और अब लग रहा है शायद बीडीसी की भी वहीं आएगी। ऐसा मेरे मायके में भी हुआ है, मायके में भी तीनों सीटें आई हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बीडीसी मेंबर वहीं से तीनों बने हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट्स। तो मुझे ना अभी कमेंट मैंने एक पढ़ा था, उसमें मुझे कन्नू कटारिया नाम से हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपने प्लांट्स में क्या खाद डालते हो। तो देखो, मैं कुछ भी नहीं डालती, अभी मैंने कुछ नहीं डाली है। एक बार मैंने पहले डाली थी 6 महीने पहले, NPK 20-20-20, उसका रेशो सेम होता है। उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और क्या होता है एक चीज़, वो तीनों चीज़ें जो होती है ना वो उसमें बैलेंस्ड होती है, इक्वल क्वांटिटी में होती है। वो इनके लिए प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। NPK 20-20-20 वो मैंने डाली थी। वो मेरे पास आज से 4 साल पहले मैंने ली थी, और एक बार पहले डाली थी, दूसरी बार यहाँ डाली थी, मतलब गर्मियों में। उसके बाद अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, फरवरी एंड में मैं इसमें डालूँगी। और आज मैंने बहुत सारे प्लांट्स और नए लगाए हैं, तो मैं चलो आपको दिखाती हूँ। ये पॉट्स आज मैं लेकर आई हूँ, 2 ग्रीन और 2 ग्रे कलर के, और उधर भी मैंने लगाया है, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऐसे पॉट्स में लेके आई हूँ, और ये मैंने लगाया है एक, और बहुत सुंदर है। ये मेरे पास पहले भी था ना, पर ये टिका नहीं मेरे पास। और उसके बाद एक ये है, ड्रेसिना का है। अब इसकी लीव्स जो है ग्रीन और हल्की सी मैरून कलर की है, और ये भी ड्रेसिना ही है, बट ये अलग अलग ऐसे बंच से बनते हैं, और ये लीफी प्लांट है, मतलब एक ही चीज़ है, वैरायटी थोड़ी अलग अलग है। और ये वाला कलेंचू है, ये मुझे किसी से मैं कटिंग लेकर आई हूँ। तो एक यहाँ लगाई है, एक यहाँ लगा दी है, और एक छोटी सी लगा दी है ये लावण्या की छोटी सी बास्केट में। ये फट गई थी बास्केट, तो एक मैंने इसमें लगा दी है, जो भी चलेगी अब। और एक ये वाला मैं लेकर आई हूँ, ये है स्पाइडर प्लांट। अब पता नहीं अच्छे से, हाँ दिख तो रहा है। तो जो मेरे पास है ना, उसकी लीव्स वो थोड़ा अलग है और इसका शेड अलग है। तो ये वाला मैं लेके, ये कटिंग दी थी नर्सरी वालों ने ना, वो ले ली थी मैंने। और ये देखिए, जो मैंने ये बनाया था ना, ये कैट का प्लांटर, मतलब तेल के डब्बे का। तो इसमें ना मुझे पेंट अभी नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो ये मैं कटिंग्स लेकर आई थी कुछ नर्सरी से, वो मैंने लगा दिया। नेम मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताना। एक ये है, सकुलेंट है दोनों, और ये है। तो मैंने ना दोनों इसी में लगा दिए, ताकि कोई भी ग्रो करे तो मैं दूसरे पॉट में चेंज कर दूंगी। और एक ये है जेली सकुलेंट ना, ये मेरे पास पहले भी था, बट ये रेड कलर का है। अब पता नहीं ये रेड कलर का ही रहेगा कि ये ग्रीन हो जाएगा, ये भी मुझे नहीं मालूम है। और ये भी मेरे पास था, पर ये वाला कलर भी रेड है, तो ये भी मैं लेकर आ गई हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो प्लांटर, ऑयल का जो मैंने बनाया था, मैंने लगा दिए हैं। अब देखते हैं कटिंग चलती है कि नहीं। तो ये 3 तो रूट्स वाले हैं, ये मैंने कटिंग लगाई है। सुना तो है कि ये जो कलेंचू की कटिंग होती है ना, वो जल्दी से ग्रो हो जाती है।
आजकल ही लगाते हैं। और ये जो मैंने ये लगाया था रेन लिली, तो देखिए इसके कुछ पत्ते जो हैं वो उठने लगे हैं। ये देखिए मतलब इसकी जो ये घास है ना, कुछ कुछ स्टैंड हो रहे हैं। परसों बिल्कुल मुरझाए थे ना, तो आज बिल्कुल थोड़ा लग रहा है, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, उसके बाद ये हो जाएंगे, फ्रेश से लग रहे हैं। बीच में कई सूख भी गए हैं। तो खाद मैंने कुछ भी नहीं यूज़ की है। NPK आप डाल सकते हैं प्लांट्स में। और जब ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएंगे ना, तब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी कमेंट थे कि दी हमें भी लगाने हैं, हमें बताना प्लांट्स के बारे में। तो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है वो कैसे है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे थोड़ा यूट्यूब पे देख लेती हूँ और थोड़ा इधर उधर से पूछ लेती हूँ जहाँ से मैं प्लांट्स लेकर आती हूँ। तो जैसे ग्रो होंगे ना, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। एक अलग से वीडियो बना दूँगी, व्लॉग में नहीं ऐड करूँगी, तो मैं अलग से बता दूँगी। अगर कोई इंटरेस्टिंग होगा तो वो देख लेगा। तो मेरा ना मन ऐसा करता है, मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि यहाँ पर मैं कुछ लेकर आऊँ, पर मैं अमेज़ोन पर देख रही थी बहुत महंगे। और यहाँ पर मैं देखती हूँ प्लांटर्स हैंग करूँगी, इस टाइप का कुछ बनाऊँगी, पर वो बहुत महंगे लग रहे हैं मुझे। अमेज़ोन पे मैंने देखे थे ना, वॉल डेकोर भी, मतलब ब्रैकेट्स भी देखे थे, बहुत कुछ देखा था, बट वो मुझे बहुत महंगे लग रहे हैं। तो इतना महंगा तो देखिए मतलब 1800 के आसपास वो ब्रैकेट है। देखिए पर्दे भी नहीं लगाए। 1800 के वो 4 का सेट है शायद। 1800 के 4 वो शेल्फ सी हैं, उस पे नीचे हैंग करने के लिए भी है और उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। तो 1800 बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से। अगर वैसा देखती हूँ लोकल मार्केट में कहीं मुझे उस तरीके का कुछ मिल गया, क्योंकि वो वाला ऑप्शन अच्छा है, उसमें नीचे भी हैंग कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कुछ ऐसे ही मिल जाता ना, मतलब बनवा भी सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे ये लोहे का काम जो करते हैं, जहाँ ग्रिल्स वगैरह बनती है, उनसे हम लोग बनवा सकते हैं। तो उसके ऊपर फट्टा जो है एक हम बोर्ड शेल्फ के तौर पे रख सकते हैं और नीचे उसमें हम हुक्स लगा सकते हैं। तो 2 प्लांटर उस पर 2 प्लांट्स आप उस पर हैंग कर सकते हैं और बाकी के 2-3 छोटे छोटे ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ सोच रही हूँ। चलिए जब होगा तब होगा, एकदम से तो सब कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल मैं प्लांट्स तैयार कर रही हूँ, और अब गर्मियाँ आएंगी ना तो अच्छे से ग्रो करते हैं प्लांट्स। गर्मियाँ होगी तो फ्लावर वाले तो मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं लगती है। और दूसरा देखिए मैं क्या लेकर आई आज, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं प्लांट्स लेकर आई ना, शॉप में जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है, तो मैं 2 ये भी लेकर आ गई थी फुट मैट। ये देखिए सुंदर है ना, बहुत प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ग्रे एंड येलो का। तो ये देखिए, एक मेरे पास ये 2 का सेट है। मैं पहले 1 ले रही थी, फिर मुझे लगा 2 ले लेती हूँ। तो यहाँ बाथरूम के बाहर ना, ये पहले मेरे पास था, वो फट गया था। तो मैं जो दूसरा लेकर आई थी वो अच्छा नहीं है, उससे स्लिप हो रहे हैं। तो ये भी लेकर आई, प्लांट्स भी लेकर आई, प्लांटर्स भी, पॉट्स भी लेकर आई। और पॉट्स मुझे 70 रुपीज़ का ही उन्होंने दिया है। और ये जो है ये 100 रुपीज़ ईच, मतलब वैसे वो 350 जोड़ा बोल रहे थे, पर 200 रुपये जोड़ा हम उनसे लेकर आए हैं। तो चलिए अब मैं ना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, थोड़े 2-4 बर्तन है वो धो लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। आज मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, तो आज मैं आपको ये टेस्टी से प्याज बनाना सिखा रही हूँ। मतलब आप में से बहुत सारों को आते होंगे। तो ये देखिए प्याज को ना हम ऐसे अच्छे से काट कर, छील कर, काट कर, धोकर, फिर हम इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि खट्टी मीठी सी प्याज होती है और इसमें हम मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 2 मिर्चों को मैंने ऐसे बीच से, मतलब 2 पार्ट में करके इसमें ले लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपके घर में मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी मैंने ले लिया है। और अब देखिए हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं, नींबू का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी नींबू नहीं था तो मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। और काला नमक, ये भी हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए देगी मिर्च है, वैसे ही थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए थोड़ी सी मैंने यूज़ की है। बस अच्छे से मिला लेंगे और हमारे ये चटपटे से प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली दाल चावल के साथ। और काले चने की दाल, आप सब्जी कुछ भी कह लो, आप जो भी कहते हो, हमारे यहाँ दाल कहते हैं, काले चने की दाल। तो देखिए गर्मा गर्म चावल, और अब मैं निकाल रही हूँ काले चने की दाल, जो कि बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है, हेल्दी होती है। और इसकी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं की, नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूर शेयर करूँगी। वही सिंपल तरीके से बनाई है। और इस पर हम ये प्याज डाल देंगे और मिर्च डाल देंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही अच्छा है, यमी वाला। तो ये है हमारी प्लेट्स। सूजल साइड में बैठा है, उसको भी मैंने खाना दे दिया है।
और खाना खाने के बाद आपको पता है 100 तरह के काम होते हैं, तो थोड़े से कपड़े धुले थे तो मैंने कहा चलिए हाथों हाथ इन्हें भी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये रह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आलस लगता है। ये मैंने आजमाया है, अगर हाथों हाथ हम कर देते हैं तो हो जाता है काम, नहीं तो ये ऐसे काम सर्दी में स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब आलस वाले लगते हैं। तो बस थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा इन्हें फटाफट से काम करके अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों के कपड़े अलग कर दूँगी, वो उनकी अलमारी में रख दूँगी, और जो हमारे कपड़े हैं वो अपनी अलमारी में रख देंगे। तो बस ये फटाफट सारा काम करके पैकेट्स वगैरह यहाँ वहाँ फैला रहता है, तो ये सूजल ने मतलब इसी पर सब कुछ रख दिया था जब बेड साफ़ किया था। ये सेटी पे सब लोग रख देते हैं। तो ये देखिए हमारा काम हो चुका है, सारा काम हो गया। हमेशा की तरह करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बस ये नहीं धुला है कि ये छोड़ दिया। इसमें पकैन गरम किए थे ना सुबह, जो मामी जी लेकर आए थे, तो वो खाए थे। मुझे लगा मैंने एक इसी में रखा है, पर वो ना सुजल ने खा लिया, और मैंने इसी वजह से ये रखा था स्टीमर की, अगर खाना होगा तो उसे बॉईल कर देंगे, गरम कर देंगे। बार बार क्या स्टीमर धोकर रखूँ फिर निकालूँ। तो अभी मैंने इसे खोल कर देखा सारा काम करने के बाद, इसमें वो पकैन था ही नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो अब, क्योंकि पानी भी ठंडा बहुत है, और गर्म पानी जो मैंने थोड़ा सा किया था ना वो मतलब ख़त्म हो चुका है। तो एक ना गेम में मतलब शाम के टाइम अब गेम, थोड़ी देर होमवर्क किया और फिर गेम में फंसा है, और बाहर हस्बैंड जो है वो उनकी अपनी मूवी चल रही है। और बीडीसी मेंबर जो है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, बीडीसी मेंबर भी उसी गांव के आ गए हैं, हमारे रिलेटिव ही है निरसू गांव के, जहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, उसी गांव के बीडीसी मेंबर आ गए हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और अब करते हैं इस छोटू सी वीडियो का एंड, जिसमें आज कुछ खास मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मुझे लगा चलिए, काफ़ी कमेंट आते हैं ना फिर कि वीडियो नहीं आई, हम वेट करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ शेयर कर ही देते हैं, बना लेते हैं। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपके कौन बना, बताना आप, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। तो चलिए आप साथ ही करते हैं वीडियो का भी एंड। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीछे दिख रही है आपको बहुत सारी बुक्स, क्योंकि आजकल काम हो रहा है ना, और इसी रूम में सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे लावण्या हो चाहे सूजल हो। क्लासेस तो है नहीं, होमवर्क करने यहाँ आ जाते, क्योंकि इस रूम में हीटर लगा रहता है, चला रहता है, तो ये रूम थोड़ा गर्म होता है। आगे वाले रूम में ठंड लगती है, और हॉल में तो वैसे भी ठंड लगती है, तो इसी वजह से बुक्स यहाँ है। तो बस जल्दी से इनके स्कूल खुल जाए, बता रहे हैं 27 से खुल रहे हैं, पर फर्स्ट के बाद बच्चों को बुला लेंगे, होपफुली सभी बच्चों को बुला लें और अच्छा हो जाए सब कुछ। तो ये बुक्स वगैरह ऐसे नहीं दिखेगी, तो अभी इसने ये ऐसे रखी है, अभी होमवर्क कर रहा था ना, रिटर्न वर्क। तो चलिए बातें ना कभी ख़त्म नहीं होती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।